ये कहानी सबके लिए बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं कि मुदस्सर की जिंदगी में क्या होता है। मुदस्सर के वालिद साहब ने कपड़ों की दुकान बना ली क्योंकि पैसे कम थे, इसलिए मुकम्मल ब्रांडेड शॉप बनाना थोड़ा मुश्किल था। मगर फिर भयानों ने एक साथ हवर छोटे सी दुकान बना ली ताकि अपना काम मशरू कर सके। उन्होंने एक दुकान किराए पर ले लिया और अगले दिन जाकर कपड़ा खरीदा, फिर अल्लाह का नाम लेकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। मुदस्सर के वालिद साहब चोन के बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे, इसलिए उन्होंने दिलवजान से मेहनत किया और अपने पूरी कोशिश दुकान को कामयाब बनाने में लगा दी। जिस घर को उन्होंने बेचा था, इसी इलाके में किराए पर एक घर लेकर रहने लगे और जिस शख्स ने उनका घर खरीदा था वो भी बहुत अच्छा इंसान निकला। उसने उन्हें नहायत मुनासिब किराए पर वही घर वापस दे दिया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई। दुकान का काम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा। मुदस्सर के वालिद साहब की शॉप पर कपड़ा नहायत अम्दा क्वालिटी का मिलता था और वो हमेशा दियांतदारी से काम करते। वो अच्छी अच्छी वैरायटियां लाते और ग्राहकों को मुनासिब कीमत पर बेचते। इसी वजह से लोग उन पर एतमाद करने लगे और उनकी दुकान का नाम इलाके में मशहूर हो गया। जैसे जैसे दुकान का काम चलना शुरू हुआ तो जहां एक तरफ खुशियां आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ अपनों का हसद भी साथ आने लगा। कुछ गैर भी जलने लगे और कुछ अपने भी। वक्त गुजरता गया तो गांव से चचालू गभे शहर आ गए और उन्होंने भीखपड़ों की दुकान बना ली। इत्तेफाक से उन्होंने अपनी दुकान बालकल मुदस्सर के वालिद साहब की दुकान के साथ ही ले ली। अब मसला ही हवा के दोनों की दुकानें एक साथ थे और ग्राहक भी तकरीबन एक जैसे है थे। यूं दोनों के दरमियान मुकाबला बढ़ने लगा और कभी कभी बात बहस होकर आर तक पहुंच जाती। मुदस्सर के चचा अक्सर मुदस्सर के वालिद से कहा करते, ये दुकान छोड़ दो, हम यहाँ अपना काम करेंगे। लेकिन मुदस्सर के वालिद साहब ने हमेशा सब्र किया, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, ना ही हस्त या दुश्मनी का जवाब दिया। वो बस यही कहते, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, जो नसीब में होगा वही मिलेगा। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुदस्सर के वालिदैन को एक बेटी से नवाजा, यानी मुदस्सर की एक छोटी बहन पैदा हुई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई और जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, हर आने वाला अपनी रोजी साथ लेकर आता है। यूं दुकान का काम भी फिर से ठीक चलने लगा और घर में बरकत और सुकून बढ़ने लगा। जब काम में बरकत आने लगी तो उस वक्त मुदस्सर के वालिद साहब का असल जदोजहद का दौर चल रहा था। उन्होंने सख्त मेहनत की, दिन रात दुकान पर वक्त दिया और अपनी ईमानदारी और मेहनत से इलाके में अपना एक नाम बना लिया। अब लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखने लगे और उनकी पहचाना एक मेहनत यावर सच्चे दुकानदार के तौर पर होने लगी। वक्त के साथ उनके ताल्लुकात भी बढ़ने लगे, ग्राहकों से, सप्लायर से और महल्ले के लोगों से। अल्लाह ताला ने अन पर एक बार फिर कर फरमाया। जब उन्होंने कुछ पैसे जमा किए तो दिल में ख्याल आया, कहा बापना घर होना चाहिए। यूं उन्होंने एक छोटा सा प्लाट खरीद लिया। नियत यह थी कि जब मजीद पैसे जमा होंगे तो उसी पर घर बनाएंगे। प्लाट लेने के बाद मुदस्सर के वालिद साहब के दिल में एक अजीब सी आत्मीनाना व खुशी पैदा हुई। एक तरफ अल्लाह ने बेटी की नेमत दी थी और दूसरी तरफ जमीन का तहफा। वो अक्सर कहा करते थे, बेटियां वाकई रहमत होती हैं, अल्लाह ने एक के बाद एक आसानी दे दी है। यूं मुदस्सर का घर आहिस्ता आहिस्ता खुशियों और बरकतों से भरने लगा। खैर, मुदस्सर के वालिद साहब मेहनत करते रहे और घर में खुशी का माहौल कायम रहा। पैसा कम जरूर था, मगर अल्लाह का शुक्र था कि घर में कोई बीमारी या परेशानी नहीं थी। सब तंदुरुस्तावर खुशहाल थे। अब मुदस्सर लोग 4 बहने भाई हो चुके थे और सबब ही छूटे ही थे। एक दिन मुदस्सर के वालिद साहब ने फैसला किया, कहा वक्त आ गया है कि बड़े बेटे और बेटी को स्कूल में दाखिल करवाया जाए। यूं दोनों बच्चों का दाखिला करीबी सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। जब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया तो वह एक तरफ खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ खर्चों में इजाफा हो गया। किताबें, यूनिफॉर्म, फीस, जूते, बस्ते, सब चीजें पैसे मांगती थी। यूं जिंदगी एक बार फिर
कुछ मुश्किल मरहले में दाखिल हो गई। मगर मुदस्सिर के वालिद साहब को अल्लाह की जात पर पूरा यकीन था। वो हमेशा यही कहते, जो अल्लाह ने लिख दिया है वो जरूर मिलेगा, बस कोशिश जारी रखो। वह हम सिलसिला अपने नेद काम पर मेहनत करते रहे। कुछ वक्त गुजरात वल्लाह ने एक बार फिर आम पर कर्म किया। उन्होंने फैसला क्या कहा, वो अपने इसी प्लाट पर घर बनाएंगे। हाल निके पैसे अभी कम थे, फिर भयानों ने हम तो नहीं हारियावर थोड़ा थोड़ा करके तामीर शुरू कर दी। साथ साथ दुकान के मुनाफे से भी पैसे बचा कर रखते रहे। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना छोटा सा घर मुकम्मल कर लिया। वो जो कुल 7 मरले की थी, मगर उन्होंने अभी सिर्फ 2 कमरे, एक हॉल और एक चम बनाया। बाकी जगह खाली छोड़ दी, ये सोचकर कि जब अल्लाह मजीद वसात देगा तो बाकी हिस्सा भी तामीर कर लेंगे। यूं मुदस्सिर के वालिद साहब ने एक बार फिर साबित किया कि सब्र, ईमान और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह की रहमत से एक बार फिर अल्लाह ताला ने मुदस्सिर के वालिद साहब पर करम फरमाया। अब वो दोबारा पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने कारोबार में मसरूफ थे। उनकी दुकानदारी में एक पहचान बन चुकी थी। जब वो माल लेने मंडी जाते तो लोग उनकी इज्जत और कद्र करते थे। उनका माल एतमाद और ईमानदारी की वजह से पहचाना जाने लगा था। वक्त गुजरता गया, जिंदगी अब बेहतर गुजर रही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। बड़ी बेटी अब 10वीं जमात में पहुंच गई थी और शईब भैया 8वें क्लास में पढ़ रहा था। घर में खुशी, सुकूना व अल्लाह का शुक्र का माहौल था। मगर फिर अचानक एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे घर की खुशियों को जैसे जकड़ लिया। मुदस्सिर की बड़ी बहन की तबीयत चांकब तो खराब हो गई। घर वाले फौरन इसे डॉक्टर के पास ले गए। मुआयने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे किसी खाने के चीज से रिएक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी बिगड़ गई है। घर में एकदम परेशानी और खौफ का आलम छा गया। मुदस्सिर के वालिद साहब की आंखों में आंसू थे और मां मुसलसल दुआएं मांग रही थी। क्या मुदस्सिर की बहन की तबीयत बेहतर हो पाएगी? क्या ये सिर्फ एक आम बीमारी है या इसके पीछे कोई और बात छुपी है? आगे देखने के लिए कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें ताकि मुदस्सिर की जिंदगी की अगली किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे।